is under incredible strain, more than you may realize. Austerity through to successive, extraordinarily expensive and damaging crises has left the UK with an enormous debt burden. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੌਸਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ डिलीवरियाँ कर रहे हैं बारिश के विच। भाई जिसको लंदन आना है आ जाओ, ये लाइफ है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ज़माना था जब यूके दुनिया का 25% हिस्सा चलाता था, अफ्रीका से लेकर एशिया तक। एक वक्त में ब्रिटिश एम्पायर का डंका बजता था, लेकिन आज यूके एक बड़े क्राइसिस में फंस गया है। लंदन का वो पुराना चार्म, वीज़ा के नए रूल्स और इकोनॉमी का बुरा हाल, क्या यूके सच में बुरी तरह क्राइसिस का शिकार हो रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, ये हमारे उन तमाम लोगों के सपनों का सवाल है जो वहाँ जाना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो में हम पूरी कहानी देखते हैं। अगर हमें ये समझना है कि यूके आज क्यों इतनी मुश्किल में है, तो उसके लिए हमें पहले थोड़ी सी हिस्ट्री को देखना होगा। यूके था दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उन्हें एक ऐसा बूस्ट दिया कि वो दुनिया के हर कोने में छा गया। फैक्ट्रीज, रेलवेज और स्टीम शिप्स ने यूके को ट्रेड का बादशाह बना दिया था। हमारे साउथ एशिया में भी ब्रिटिश राज का दौर था। लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, ढाका सब उनके कब्जे में था। उन्होंने हमारे यहाँ चाय, कॉटन, स्पीसीज का ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। कॉलोनियल रूल ने हमारे लोगों पे भी गहरा असर छोड़ा। फिर भी यूके के लिए ये एक गोल्डन एरा था। 1913 में लंदन दुनिया का 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करता था। जरा सोचे कि ये कितना पावरफुल एरा था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। लेकिन ये चमक ज्यादा देर नहीं रही। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ने यूके को फाइनेंशियली और मिलिट्री तौर पर तोड़ दिया। लाखों सोल्जर्स की जान गई, सिटीज तबाह हुई और इकोनॉमी को भारी डेट का बोझ उठाना पड़ा। 1956 का स्विस क्राइसिस एक और बड़ा झटका था, जब यूके और फ्रांस ने इजिप्ट के स्विस कैनाल पे कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के प्रेशर से उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये एक बड़ा एम्बैरेसमेंट था और दुनिया ने देखा कि यूके का पुराना पावर खत्म हो रहा है। डीकोलोनाइजेशन ने बाकी एम्पायर के टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान और इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ और अपना रास्ता चुना। अफ्रीका और कैरिबियन की कॉलोनीज भी एक एक करके अलग होते गए। 1960 तक ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ एक याद बन गया था। आज यूके का डेट टू जीडीपी रेशो 98.1% पर है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी पूरी जीडीपी का 98.1% कर्जा लिया हुआ है। यूके की वो सुपर पावर वाली बात अब सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह गई है। दोस्तों, अब ये समझना बनता है कि आज का यूके उस हिस्ट्री से कहां खड़ा है। यूके की इकोनॉमी ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है। 2024 के एंड में जीडीपी ग्रोथ 0 था। 2025 में भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ 1.1% ग्रोथ होगा, जबकि यूएस में 2.5% और यूरोजोन में 1.4% एक्सपेक्टेड है। ये फर्क छोटा नहीं है। इन्फ्लेशन भी 3.7% तक चढ़ने वाली है। मतलब दूध, रोटी, पेट्रोल, कपड़े, हर चीज के प्राइस इंक्रीज होंगे। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये लोगों की जिंदगी का मसला है। एक और बड़ा झटका, यूके को अमेरिका के नए टैरिफ्स का खतरा है, जो यूके के एक्सपोर्ट्स को तबाह कर सकता है। यूके का 30% ट्रेड यूरोप और यूएस के साथ है, और अगर ये टैरिफ्स लग गए तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव एंड टेक कंपनीज का बुरा हाल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने तो वहां के लोगों की नींद ही छीन ली है। एक सर्वे के मुताबिक 48% ब्रिटन्स कहते हैं कि इकोनॉमी उनकी सबसे बड़ी टेंशन है। और ये बात हमारे उन तमाम देसी बहन भाइयों को भी छू रही है जो वहाँ काम करते हैं। लंदन में तो हाल और भी खराब है। हाउसिंग क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि एवरेज फ्लैट का रेंट अब 2000 पाउंड से भी ऊपर है।
जो पाकिस्तानी तकरीबन 7.5 लाख महाना बनता है। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे ये अफोर्ड करेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। यूके में एक इंडियन वर्कर ने बताया कि उसकी पूरी सैलरी रेंट और बिल्स में चली जाती है, सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं बचता। और पब्लिक सर्विसेज वो भी बंद हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में स्टाफ शॉर्टेजेस हैं क्योंकि नर्सेस और डॉक्टर्स के वीजास कम हो रहे हैं। स्कूल्स में फंडिंग कम हो रही है और कई एरियाज में लाइब्रेरीज और कम्युनिटी सेंटर्स बंद हो चुके हैं। छोटी छोटी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है। एक पाकिस्तानी शॉपकीपर ने बताया कि उसका बिजनेस अब आधा रह गया है क्योंकि कस्टमर्स के पास अब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ 400 नंबर्स नहीं, ये लोगों के घर, सपने और फ्यूचर का सवाल है। और हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज जो लंदन के दिल में बसते हैं, उन पे भी ये बोझ बढ़ रहा है। और इन सब में यूके की वीजा पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा हाथ है। यूके का एक और बड़ा मसला उनके वीजा का। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई रिलेटिव यूके जाने का प्लान कर रहा है तो ये सुनना जरूरी है। 2025 में यूके ने वीजा रूल्स इतने सख्त कर दिए हैं कि साउथ एशियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को लंदन के लिए हर महीने ऑलमोस्ट 1350 पाउंड का प्रूफ दिखाना पड़ता है, जो एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी फैमिलीज के लिए बड़ा चैलेंज है। एक नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA भी अप्लाई हो गया है, जो 16 पाउंड्स का है और हर 2 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। ये ETA जनवरी 2025 से नॉन यूरोपियन लोगों के लिए मैंडेटरी है और अप्रैल 2025 से यूरोपियन सिटीजन्स के लिए भी। और इन सब रूल्स और पॉलिसीज का रिजल्ट हमारे सामने है कि वीजा एप्लीकेशंस 40% कम हो गए हैं। हेल्थ और केयर वर्कर्स के वीजास तो 80% तक गिर गए हैं, जबकि NHS नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ यूके को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यूनिवर्सिटीज भी परेशान हैं क्योंकि साउथ एशियन स्टूडेंट्स का नंबर कम हो रहा है और इनकी फीस से ही यूनिवर्सिटीज चलती हैं। यूके में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बताया कि उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में वीजा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि बैंक बैलेंस की कमी थी। एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने कहा कि उसके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी की सेविंग लगाई थी, फिर भी वीजा नहीं मिला था। इंडियन स्टूडेंट्स भी यही कहानी सुना रहे हैं। लंदन, जो दुनिया का एक एजुकेशन हब माना जाता है, उसका चार्म अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं, वर्कर्स जो हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट या टेक में काम करते हैं, उनके लिए भी स्पॉन्सरशिप्स अब मुश्किल में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 20,000 से ज्यादा वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं क्योंकि कंपनीज स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकी। ये हमारे लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि साउथ एशियन टैलेंट यूके का दिल है, और अगर ये टैलेंट बंद हो गया तो यूके का फ्यूचर कैसा होगा, कभी सोचा है? अब बात करते हैं लंदन की। दोस्तों, लंदन तो एक ऐसा शहर है जो तकरीबन साउथ एशियन लोगों के दिल के करीब है। बकिंगम पैलेस हो या कैनरी वॉर्फ, ये शहर शाइन करता है। लेकिन दूसरी तरफ हाउसिंग क्राइसिस, महंगाई और जॉब मार्केट के मसले ने लंदन को भी परेशान कर दिया है। और हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोग तो लंदन के असली जादूगर हैं। साउथ हॉल की कड़ी हाउसेस, ब्रिक लेन के बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स या एल्फर्ड के देसी शॉप्स, ये सब हमारी पहचान है। लेकिन वीजा रिस्ट्रिक्शंस और इकोनॉमिक प्रेशर ने इन कम्युनिटीज पे भी असर डाला है। काफी साउथ एशियंस वर्कर के वीजा कैंसिल हो रहे हैं और बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट ओनर ने बताया कि स्टाफ शॉर्टेजेस की वजह से उसका बिजनेस बंद होने के करीब है। जरा सोचिए, हमारे कितने सारे बहन भाई, चाहे वो इंडिया से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, वहाँ सेटल होने का सपना देखते हैं। लेकिन अब ये सपना एक जंग बन गया है। लंदन अभी भी ग्लोबल हब है, लेकिन अगर ये टैलेंट और डाइवर्सिटी लंदन ने खो दिया तो लंदन का फ्यूचर क्या होगा? तो दोस्तों, ये था यूके का 2025 का हाल। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस, वीजा के सख्त रूल्स और दूसरी तरफ लंदन के चैलेंजेस। लेकिन क्या यूके सच में कोलैप्स कर रहा है? ये सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं। हाँ, मुश्किल बड़ी है, स्लो ग्रोथ और वीजा मसले ने सबको परेशान किया है। लेकिन यूके की एक बात है, ये कंट्री पहले भी बुरी सिचुएशन से वापस आया है।
और हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज वो तो अभी भी लंदन में अपना रंग जमा रहे हैं। दिवाली हो या ईद, हमारा जोश कभी भी कम नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, क्या यूके अपनी पुरानी शाइन वापस लाएगा या ये क्राइसिस और भी ज्यादा होंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप यूके जाने का सोच रहे हैं तो वीजा रूल्स पे पूरी रिसर्च करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस लाते रहें। खुदा हाफिज।